गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो हम इसमें जाइलम के बारे में स्टडी कर रहे थे। और जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग चैनल है प्लांट के अंदर। तो जाइलम के अंदर उनकी वॉल के ऊपर जो है लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। जाइलम 4 टाइप के एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। तो ट्रैकेट्स के अंदर जो डिपोजिशन है उनके पैटर्न को आज हम समझेंगे, ठीक है। तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इनमें 2 टाइप हैं बच्चों, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम 4 एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं एंड फ्लोएम भी 4 एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। जाइलम के जो इसमें ए है जाइलम, तो जाइलम के जो 4 एलिमेंट्स या सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं? ट्रैकिट्स, सेकंड है बच्चों वेसल्स, फिर है जाइलम फाइबर, और फिर है जाइलम पैरेन्काइमा। तो बच्चों कल मैंने ट्रैकिट्स एंड वेसल्स के बारे में बताया था आपको। इनकी वॉल में जो ट्रैकिट्स हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं और जो वेसल्स है वो मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं। ट्रैकिट्स की वॉल के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। जो अलग अलग पैटर्न है वो मैं बता रहा हूं आपको लिग्निन डिपोजिशन का। ये है एनुलर। एनुलर एक सेकंड जो पैटर्न है वो है स्पाइरल। एनुलर स्पाइरल एक है क्लैरिफॉर्म। बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि जो 4 एलिमेंट्स हैं वो मिलके जाइलम को बनाते हैं। तो इनमें जो ट्रैकिट्स एंड जो वेसल्स हैं उनकी वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू द लिग्निन डिपोजिशन डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलते हैं और जहां जहां डिपोजिशन नहीं होता वहां पिट्स पाए जाते हैं। अंडरस्टूड? जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी मैं बता दूं बच्चों, 5 चैप्टर्स अपने हो चुके हैं। तो जैसा भी आगे टाइम मिलेगा तो अपन उसको रिवाइज करेंगे। अभी अपना 6 चैप्टर चल रहा है। 6 चैप्टर के अंदर हम प्लांट की एनाटॉमी को स्टडी कर रहे हैं
एट फर्स्ट हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा। अब हम परमानेंट टिश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। परमानेंट टिश्यूज में भी दो टाइप होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हम पढ़ चुके हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा को। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो अगर इसमें दो हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज टू टाइप्स के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के ट्रैकेट्स और वेसल्स के अंदर इस तरीके से अगर लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो इसे एन्युलर डिपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं स्पाइरल। अगर इस तरीके से है तो ये स्पाइरल है, ऐसा है तो स्क्लेरिफॉर्म है, इस तरीके से है तो ये क्या है, रेटिक्यूलेट है। क्या है बच्चों, ये रेटिक्यूलेट। नेक्स्ट लेते हैं पिटेड। ये जो पैटर्न है ना बच्चों, ये है पिटेड। इस पैटर्न को क्या कहते हैं, पिटेड कहते हैं। और एक और पैटर्न देखने को मिलता है बॉर्डर्ड पिटेड। तो ये क्या है, बॉर्डर्ड पिटेड पैटर्न है। ओके बच्चों, चलिए। हाँ बच्चों, आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमेशा रेगुलर रहें आप। तो ये डिपोजिशन का पैटर्न है। अब हम वापस से बात करते हैं। कल मैंने ट्रैकेट्स और वेसल्स की स्ट्रक्चर भी बनाई थी, ठीक है। तो जो ट्रैकेट्स हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, जबकि जो वेसल्स हैं मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं। जो वेसल्स हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट में ही पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट एंड टेरिडोफाइट्स में वेसल्स नहीं पाए जाते। और ट्रैकेट्स एक के ऊपर एक कनेक्टेड रहते हैं, इम्परफोरेटेड होते हैं इनके एंड, एक से दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और एक वाटर चैनल इनमें बन जाता है। जो वेसल्स हैं वो अपने लेटरल साइड में भी कनेक्टेड रहते हैं और पेरिफेरल पार्ट में भी इनसे वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बच्चों जो जाइलम फाइबर्स हैं, जाइलम फाइबर्स सपोर्ट देते हैं ट्रैकेट्स को, वेसल्स को। ओके, ये तीनों ही एलिमेंट डेड एलिमेंट हैं। फिर बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू हैं। इनकी सेल्स लिविंग होती हैं। इनका वर्क होता है फूड को स्टोरेज करना, फूड का स्टोरेज करना, फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, ये फूड का स्टोरेज करते हैं, साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। ओके बच्चों, तो ये पार्ट था जाइलम का। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। बच्चों जो जाइलम है वो रूट से लेकर स्टेम और फिर ऊपर लीव्स तक रन करता है और जाइलम के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है लीव्स तक। ओके, एक तो ये चीज। सेकेंड थिंग मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जाइलम जो है टू टाइप्स के हैं, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। जो प्राइमरी जाइलम है वो प्रोकैम्बियम से ओरिजिनेट होते हैं, प्रोकैम्बियम से। और प्राइमरी जो जाइलम है उसमें भी दो टाइप हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो पहले बन रहा है वो प्रोटोजाइलम और बाद में जो बन रहा है वो मेटाजाइलम है। सेकेंड थिंग, जो सेकेंडरी जाइलम है वो बाद में बनता है ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ थ्रू द वैस्कुलर कैम्बियम। जो वैस्कुलर कैम्बियम है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, उनसे सेकेंडरी जाइलम ओरिजिनेट होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। तो ये बच्चों जाइलम का पार्ट था। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं फ्लोएम।
नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोएम। हाँ, अब तो ध्यान से देखिए, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब एलिमेंट। सेकंड है कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट लेते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और नेक्स्ट लेते हैं फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। अच्छा बच्चों, मैं एक बार फिर से 2 टर्म बता रहा हूं आपको। एक तो है ट्रेकियरी एलिमेंट, ट्रेकियरी एलिमेंट, ट्रेकियरी एलिमेंट, ओके। और एक मैं आपको टर्म बता रहा हूं हेड्रोम, हेड्रोम। अब ये दोनों चीज समझ लो, ये वापस से मैं बैक जा रहा हूं। ट्रेकियरी एलिमेंट, ट्रैकेट्स एंड जाइलम के अंदर ट्रैकेट्स एंड वेसल्स को ट्रेकियरी एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकियरी एलिमेंट्स कहते हैं। हेड्रोम, जो जाइलम है वो वाटर कंडक्टिंग चैनल है, वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग चैनल है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? हेड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड्रोम भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, वापस से हम फ्लोएम के ऊपर आ जाते हैं। बच्चों, जो फ्लोएम है ये भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, और ये 4 टाइप की जो सेल्स या एलिमेंट्स हैं उनके मिलने से बनते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। बच्चों, इनमें ये जो 3 हैं ये लिविंग होते हैं, और फ्लोएम फाइबर्स डेड होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स कैसे होते हैं? डेड होते हैं। बच्चों, जिम्नोस्पर्म प्लांट में, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है वहां पर सीव सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? सीव सेल्स पाई जाती हैं। जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट में सीव ट्यूब एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स, और यहाँ पर सीव ट्यूब एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सेकंड लेते हैं कंपेनियन सेल्स। एंजियोस्पर्म प्लांट में कंपेनियन सेल्स, जिम्नोस्पर्म प्लांट में कंपेनियन सेल्स की जगह पर एल्बुमिनस सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? एल्बुमिनस सेल्स पाई जाती हैं। ओके, तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। जिम्नोस्पर्म प्लांट में कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाकर वहां पर एल्बुमिनस सेल्स होती हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स ना होकर वहां पर क्या होते हैं? सीव सेल्स होते हैं। पहले बच्चों मैं फ्लोएम का स्केच ड्रॉ कर देता हूं। आपने 9th में भी पढ़ा है, एक बार फिर से इसकी एलएस और टीएस दोनों ड्रॉ कर रहा हूं मैं। एलएस भी ड्रॉ कर रहा हूं और टीएस भी।
तो ये जो स्केच है फ्लोएम की, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। और एक मैं आपको ट्रांसवर्स सेक्शन भी आज दिखाऊंगा कि किस तरीके से। हम्म ये बच्चों सीव प्लेट है। सीव प्लेट, सीव प्लेट एंड सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब एलिमेंट एंड ये जो है ये है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। डायग्राम देखते रहे आप लोग। कंपेनियन सेल्स, और ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके बच्चों, तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, longitudinal section of phloem tissue। ध्यान से देखिए बच्चों, एक्चुअल में ये सब सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, तो इनके कारण से सीव जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। यहाँ पर ये जो इनका एंड है इसे सीव प्लेट कहते हैं। और इनके फंक्शंस को, क्योंकि ये न्यूक्लिएटेड नहीं होती, जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, तो इनके फंक्शंस को कंपेनियन सेल्स कंट्रोल करती हैं। इनके अंदर का जो प्रेशर है उसको भी कंपेनियन सेल्स रेगुलेट करती है। इनके साथ में फ्लोएम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, जो कि लिविंग टिश्यू हैं, जो कि फूड को स्टोरेज भी करते हैं और सपोर्ट भी देते हैं ये टिश्यू को। ठीक है बच्चों, तो ये छल्ली लाइक जो स्ट्रक्चर है, यहां से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये तो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। अब एक स्केच में ट्रांसफर सेक्शन की भी बना रहा हूं। ट्रांसफर सेक्शन देखिए बच्चों,
बच्चों ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ट्रांसफर सेक्शन है ये फ्लोएम का, और ये जो पार्ट है ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, अंडरस्टूड। और ये जो पार्ट है ये है कंपेनियन सेल, कंपेनियन कंपेनियन सेल्स हैं बच्चों ये। और ये जो है ये है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, सीव प्लेट है ये, सीव प्लेट। और ये है सीव, इसे हम सीव ट्यूब कह देंगे, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, एक बार डायग्राम देख लें आप। ये ट्रांसफर सेक्शन में कुछ ऐसा नजर आता है फ्लोएम टिश्यू, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये कंपेनियन सेल्स है, और ये सीव प्लेट है, और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसे हम सीव ट्यूब कहते हैं। ओके, हाँ बच्चों, फ्लोएम का फंक्शन है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। लीव्स के अंदर जो फूड का सिंथेसिस होता है उस फूड को फ्लोएम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ओके, तो जो फ्लोएम चैनल है, फ्लोएम चैनल है जिसके द्वारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसे हम कहते हैं लेप्टोम। क्या कहते हैं? लेप्टोम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लेप्टोम कहते हैं। क्लियर है आपके? चलिए, यहां तक अगर समझ में आ गया है तो एक बार हैंड रेज कर दें, एक बार हैंड रेज कर दें अगर यहां तक क्लियर है आपके। हाँ, यहां तक क्लियर है तो हैंड रेज कर दें। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि आप मेरे को मैसेज कर दें, जिससे मैं आपको जो नोट्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, आपका जो भी नंबर है उससे। चलिए, ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं टिश्यू सिस्टम। The next topic is tissue system. Yes. बच्चों, जनरली प्लांट के अंदर जो डिफरेंट टाइप के टिश्यू सिस्टम हैं वो प्लांट की बॉडी को या प्लांट के पार्ट्स को बनाते हैं। तो जनरली 3 मेजर टिश्यू सिस्टम हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ओके, सेकंड लेते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। थर्ड हम लेते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है बच्चों, 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बच्चों, जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ये प्लांट की एपिडर्मिस पार्ट को बनाता है, लीव की, स्टेम की, रूट की जो एपिडर्मल पार्ट है उसको बनाता है। ये लीव्स पर जनरली जो एपिडर्मिस पाई जाती है वहां पर बीच बीच में छेद पाए जाते हैं। उन छेदों को, उन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इसके अलावा एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का डिपोजिशन पाया जा सकता है। स्टेम की जो एपिडर्मिस है वहां भी बीच बीच में कहीं छेद हो सकते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। स्टेम के ऊपर जो हेयर पाए जाते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर हेयर को ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकोम कहते हैं। ठीक है, तो जो मल्टी सेलुलर हेयर ट्राइकोम है, स्टेम हेयर जो है
वो ट्रांसपिरेटरी लॉस को कंट्रोल करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इसी तरीके से बच्चों रूट्स की जो एपिडर्मिस है वहां पर भी यूनिसेलुलर हेयर पाए जाते हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देते हैं रूट का मिनरल और वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों मैं स्टोमेटल एपरेटस का स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर। आपने पहले भी पढ़ा है, एक बार फिर से अपन इसको समझ लेते हैं। ये बच्चों स्टोमेटल एपरेटस का स्केच है। जनरल जो प्लांट होते हैं, जो डाइकॉट प्लांट हैं उनके अंदर, तो ये जो छेद है इसे स्टोमेटा कहते हैं। ये जो किडनी शेप सेल्स है इन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। इनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट हैं। इनको जो सेल्स सराउंड करती है, सॉरी गार्ड सेल्स को जो सेल्स सराउंड करती हैं उन्हें हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स, और उनको जो सराउंड करने वाली सेल्स है उन्हें हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। ओके बच्चों, अब ग्रास के अंदर जो मोनोकोट प्लांट है इनके अंदर कुछ डंबल शेप जैसी गार्ड सेल्स होती हैं इस तरीके से। ये डंबल शेप गार्ड सेल्स हैं।
तो ये जो सेल्स है बच्चों, ये गार्ड सेल्स हैं जो कि डंबल शेप होती हैं मोनोकोट प्लांट के अंदर। और ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा है, ठीक है। और ये सब्सिडियरी सेल्स हैं, सब्सिडियरी सेल्स। और ये जो है एपिडर्मल सेल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है, ये भी स्टोमेटल एपरेटस, ये इन ग्रास फैमिली, जो ग्रासेज है उनके अंदर ऐसे स्टोमेटा पाए जाते हैं, स्टोमेटल एपरेटस इन ग्रास। डायग्राम देख लें आप ध्यान से। ये डंबल शेप के सेल्स हैं जिन्हें गार्ड सेल कहते हैं। ये स्टोमेटा हो गया, इनको सराउंड कर रही है सब्सिडियरी सेल्स, फिर उनको सराउंड कर रही है एपिडर्मल सेल्स। तो ये ग्रास के अंदर ऐसे स्टोमेटल एपरेटस देखने को मिलते हैं। 11th क्लास आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्राउंड टिश्यू है और वैस्कुलर टिश्यूज हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास जो होगी वहां पढ़ेंगे अपन। ठीक है बच्चों, 4 डेज आपके जो है नेशनल फ्रीडम फेस्टिवल भी है, तो उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें।